हरिओम नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में हम गोकुल में नंद बाबा के घर कृष्ण जन्मोत्सव का वर्णन सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। नंद यशोदा को भगवान की बाल लीलाओं को देखने का भाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान की उन पर बड़ी कृपा है। श्री शुक्राचार्य जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, जो सुख सारे देवताओं मुनियों को भी दुर्लभ है, वह सुख नंद यशोदा के लिए अति सुलभ हो गया। नंद बाबा का हृदय आनंद से भर गया। नंद जी ने प्रातः स्नानादि निपटाकर पवित्र हुए और श्री कृष्ण के जन्म संस्कार जात संस्कार का समारंभ विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर करवाया। ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण और 2 लाख गायें दान में दी। पितृपूजा देव पूजा भी करवाई। तब सब गोकुल की गोपियाँ सज धज कर आती है और बालक को देखती है, आशीर्वाद देती है, साथ में मंगल गान भी करती है। सब दूर आनंद ही अंदर आनंद का माहौल वातावरण छा रहा है। भागवत में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है, पर हम यहाँ इतना समय दे नहीं सकते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूर्ण होने पर एक दिन नंद जी कंस को अपना वार्षिक कर देने के लिए मथुरा जाते हैं। नंद बाबा को अपने बच्चे की भी बड़ी चिंता थी। उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट और क्रूर है, परंतु कर चुकाने के लिए उन्हें मथुरा जाना ही पड़ा। और उन्होंने ये भी सोचा कि वहाँ पर वसुदेव जी से मिलना भी होगा। इस बात से उन्हें खुशी भी थी। उनकी ये मुलाकात, मतलब वसुदेव और नंद बाबा की मुलाकात एक तरह से गुप्त ही रहती है, क्योंकि यदि इसकी चर्चा हो जाती या बात सबको मालूम हो जाती तो कंस को मालूम हो जाता कि गोकुल में कृष्ण बालक का जन्म हुआ है। वसुदेव जी और नंद बाबा, इनका जो मिलने के बाद जो संवाद होता है वह बहुत हमें सिखाता है। वसुदेव जी नंद जी को देखकर खुश हुए और नंद जी को उनसे वसुदेव जी से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब दोनों में जो बातें होती है वह बहुत ही हमें शिक्षाप्रद है, क्योंकि वसुदेव जी अपने दुख की एक भी बात नहीं कहते हैं और नंद के घर जो बच्चे का जन्म हुआ है उसकी खुशी में अपना प्रसन्नता प्रकट करते हैं। और उधर नंद जी अपने सुख की बात नहीं करते हैं और वसुदेव देवकी के ऊपर जो दुख कष्ट हुआ, जो बच्चों के 7 बच्चों की मौत हुई, उसके बारे में दुख प्रदर्शित करते हैं, सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। इसको कहते हैं एक दूसरे से मिलना। वसुदेव जी का अंतःकरण बड़ा शुद्ध है। वे नंद बाबा से कहते हैं कि यदि आपका काम हो गया हो तो आप जल्दी से गोकुल के लिए रवाना हो जाए। मुझे लगता है कि वहाँ कुछ उत्पात होने वाला है। देखो, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है वह व्यक्ति भविष्य में होने वाली घटना का आभास पा जाता है। अब नंद जी ने भी सोचा कि वसुदेव जी की वाणी वृथा नहीं हो सकती और उसी क्षण भगवान का स्मरण कर वह मेरी और गोकुल में बालक की रक्षा करे, ऐसा चिंतन करते हुए वे गोकुल की ओर रवाना हो जाते हैं। और तब तक वे जब तक पहुँचते हैं गोकुल, तब तक कंस की आज्ञा से शिशुओं को मारने वाली पूतना नाम की क्रूर राक्षसी गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंच गई थी। यह पूतना खेचरी आकाश में विचरण करने वाली है। पूतना शब्द का अर्थ है पूतना जो पूत नहीं है, पवित्र नहीं है, अपवित्र है, ऐसी पूतना। ध्यान में रखना, ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। ये सबसे पहली लीला है
बालक अभी 2-4 दिन का है, परंतु ये पहली लीला बड़ी विचित्र है। वैसे स्थूल दृष्टि से ध्यान देखे तो यही लगता है कि भगवान का एक एक कर सारे एक एक करके सारे असुरों को मारते चले जा रहे हैं, लेकिन भगवान की लीला का एक ही अर्थ नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर उसके अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। जरा सोचो, रामावतार में भी सबसे पहले भगवान ने ताड़का का वध किया, एक स्त्री का वध किया। यहाँ कृष्णावतार में भी सबसे पहले पूतना वध है। अवतार लेकर पहले स्त्री को मारते हैं, यह क्या बात हुई, लोग ऐसा पूछ सकते हैं। यह पूतना अविद्या रूप है। देखो, हमारा सारा दुख अविद्या और अविद्या से उत्पन्न अनेक आसुरी वृत्तियों से कारण होता है। इन्हें हम एक एक करके देखते हैं, चले जाएंगे। पहले अविद्या, क्योंकि वह सबकी जननी है, सबका कारण है। इसी प्रकार ताड़का का अविद्या दुराशा रूप है, इसीलिए रामावतार में भी पहले ताड़का का वध आता है। अविद्या रूपी पूतना गोकुल में आती है। वहाँ उसने देखा कि नंद बाबा के घर बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है और वहाँ पर नीले रंग का एक छोटा सा बालक है। बालम प्रतिच्छन्न निजो रुतेजसम ददर्श कल्पेग्निविवाहित भासी। उसका तेज छिपा हुआ है, मानो ऊपर राख हो और राख के अंदर कोई अंगारा धधक रहा हो, ऐसा वह बालक है। पूतना ने सोचा कि यहाँ सब लोगों का ध्यान इसी बच्चे में लगा हुआ है, मैं इस बच्चे को कैसे ले सकती हूँ। इसीलिए वह अत्यंत सुंदर मायावती स्त्री का रूप धारण कर वहाँ जाती है। और देखो कैसी है यह माया। जहाँ सारे लोग ब्रह्म को देख रहे थे, उनका भी ध्यान इस माया ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनको ऐसा लगा कि कैसे किसी बड़े घर की संभ्रांत महिला, जैसे साक्षात लक्ष्मी जी चली आई हो। वह आते ही बड़ा प्यार जताते हुए कहने लगी कि कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसको दूध पिलाना चाहती हूँ। वहाँ रोहिणी जी, यशोदा मैया आदि जो भी थे, वे सब इस पूतना के मायावी रूप से ऐसे मोहित हो गए कि सब देखते ही रह गए। किसी ने रोका नहीं। उसने बच्चे को गोद में ले लिया और उसका मुंह में अपना स्तन दे दिया। अब भगवान को भगवान तो चरात्मा, चराचर सृष्टि के आत्मा है। ये पहचान गए कि यह तो बाल कमारिका ग्रह बालकों को मारने वाली है। उसे देखकर उन्होंने अपने आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें बंद कर ली। इस बात पर भक्त कवियों ने अनेक उत्प्रेक्षाएं की है। श्री हरिसूर जी ने भक्ति रसायन नामक एक ग्रंथ में लिखा है। उन्होंने भगवान के नेत्र बंद करने के कई कारण बताए हैं। उन सब को कुछ भावों को हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। भगवान ने आंखें बंद कर ली क्योंकि वे समझ गए कि पूतना अब उन्हें जहर पिलाने वाली है। किसी बच्चे को जब कड़वी दवाई पीनी होती है तो आंखें बंद करके ही पीता है। भगवान ने सोचा पीना तो है ही, अब क्या करें, आंखें बंद करके पी लेते हैं। कड़वी चीज़ पीनी है, इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरी कारण यह होता है कि भगवान ने सोचा क्या करें, इस अवतार में भी पहले स्त्री को ही मारना पड़ रहा है। यह भी बड़ा विचित्र काम है। कभी कभी ऐसा काम भी करना पड़ता है, तो अब आंखें बंद करके कर डालते हैं। ऐसा सोचकर भगवान ने आंखें बंद कर दी। और तीसरा जो कारण लोगों ने लिखा है, इस जन्म में तो इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, देखे पूर्व जन्म में किया है क्या। ठीक वैसे ही जैसे प्राय हम
सोचते समय आँख बंद कर लेते हैं, उसी प्रकार भगवान ने आंखें बंद कर ली। इस प्रकार से इसका विवरण किया है और आगे क्या होता है वो हम कल देखेंगे। आज हम यही विराम देंगे। हरि ओम। नमस्कार नमस्कार।